हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं बच्चों आप लोग सभी। बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर नंबर 12 का लेक्चर नंबर 2 है आज। लास्ट वीडियो में हमने चार्जेस के बारे में पढ़ा था, उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। आज हम चार्जेस का फ्लो पढ़ेंगे, है ना। चार्जेस के फ्लो को हम क्या बोलते हैं? करंट बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। तो आज हम इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ने वाले हैं, है ना। जैसे आपके सामने एक सर्किट बना हुआ है, इसको बोलते हैं सर्किट, ठीक है, जिसमें एक सेल लगा हुआ है। सेल के थ्रू, है ना, इसमें से क्या होके जा रहा है? करंट जा रहा है, मतलब कि चार्जेस का फ्लो हो रहा है, चार्ज पार्टिकल्स का फ्लो हो रहा है, जिसकी वजह से ये बल्ब ग्लो कर रहा है। ये ग्लोशन है ना, ग्लो का सिंबल है ये यहाँ पे, ठीक है ना। तो कुछ भी आज आप कोई भी अप्लायंस चलाते हैं, आप अपना फैन चलाते हैं, कूलर चलाते हैं, व्हाटएवर, है ना, लाइट जलाते हैं, ट्यूबलाइट, तो ये सब किससे चलता है? इलेक्ट्रिक करंट से चलता है, ठीक है। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं बच्चों, ठीक है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट इलेक्ट्रिक करंट। देखिए स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं थोड़ा इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन की, है ना। इलेक्ट्रिक करंट एक्चुअली नथिंग बट अ फ्लो ऑफ चार्ज हम बोलते हैं। इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, है ना। जब भी वर्ड आ जाता है रेट, मतलब कि हम बात कर रहे हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, मतलब चार्ज का फ्लो तो हो रहा है ना, लेकिन कितने चार्जेस का और कितने टाइम में। ऐसा थोड़ी ना कि एक सेकंड में अगर मान लो पहले 1000 इलेक्ट्रॉन जा रहे थे, अब दूसरे सेकंड में 500 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, ऐसा नहीं, है ना। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, एक चीज तो और ध्यान रखिएगा, एक डेफिनेट डायरेक्शन में ही फ्लो होना चाहिए। किसका? चार्ज का, पॉजिटिव चार्ज, और हम बोलते हैं नेगेटिव चार्ज कैरी किए हुए इलेक्ट्रॉन्स का, है ना। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। वैसे हम मेटल की बात करें तो हम इलेक्ट्रॉन के फ्लो को ही करंट बोलते हैं। दैट इज, इट इज अ क्वांटिटी ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, है ना। पर यूनिट टाइम में चार्ज के फ्लो को हम क्या बोल रहे हैं? इलेक्ट्रिक करंट बोल रहे हैं। वो भी कैसे? एक ऑर्डर्ड मोशन में होना चाहिए। ऑर्डर्ड, इन ऑर्डर्ड मोशन। ऑर्डर्ड मोशन मतलब कि पर्टिकुलर डायरेक्शन, एक डेफिनेट डायरेक्शन में होना चाहिए। तो सपोज मैंने कहा, है ना, सपोज मैंने कहा कि इफ चार्ज क्यू फ्लो थ्रू अ कंडक्टर इन टाइम टी, है ना। सपोज क्यू चार्ज जो है वो टी टाइम में, है ना, फ्लो हो रहे, टी टाइम के लिए फ्लो हो रहे हैं। देन करंट आई, करंट को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा, है ना। देन करंट आई फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज आई इज इक्वल्स टू क्यू बाय टी। ये हमारी डेफिनेशन है ना। ये क्या हमारी डेफिनेशन है, ठीक है, डेफिनेशन है, और ये हमारा फॉर्मूला हो गया, आई इज इक्वल्स टू क्यू बाय टी, है ना। कूलॉम पर सेकंड में जितना भी कूलॉम पर सेकंड होगा वो क्या कहलाएगा? करंट कहलाएगा। तो ऑब्वियसली बार बार कूलॉम पर सेकंड नहीं बोल सकते हम, तो इसके लिए हमको एक यूनिट तैयार करनी पड़ेगी। तो यूनिट ऑफ करंट, द एसआई यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर, ठीक है ना। एम्पियर में करंट को मेजर करते हैं, ए से डिनोट करते हैं। इसकी एसआई यूनिट क्या है करंट की? एम्पियर, है ना। एंड्रयू मैरी एम्पियर, ये एक फ्रेंच साइंटिस्ट है, उनके नाम पे, ठीक। तो यूनिट क्या हो गई? एम्पियर। अभी हम किससे मेजर करते हैं ये सारी बात करेंगे, और ये इसका थोड़ा बेसिक भी पढ़ेंगे। थोड़ा सा ये देख लें, इसके बाद मैं आपको बेसिक बताऊंगा, ठीक है। चलिए, अब मुझे अगर 1 एम्पियर को डिफाइन करना है, 1 एम्पियर करंट को, तो क्या आप बोलोगे? करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज सेड टू बी 1 एम्पियर इफ 1 कूलॉम ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू इट इन 1 सेकेंड। मतलब कि सपोज कोई हमने कंडक्टर ले लिया, है ना, ये सपोज मैंने कंडक्टर ले लिया, कंडक्टिंग वायर ले लिया सपोज, है ना, ऐसे होता है ना वायर। उस वायर के अंदर 1 कूलॉम का चार्ज, है ना, 1 कूलॉम के चार्ज में आप जानते हो कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स 1 कूलॉम के चार्ज को हमने बोल दिया, उतना फ्लो हो रहा है कितने सेकंड के लिए? टाइम आपने बोल दिया 1 सेकंड के लिए, है ना। तो 1 coulomb of charge is flowing through the conductor for 1 second, then the current is said to be of 1 ampere, है ना। तो 1 एम्पियर की डेफिनेशन हो गई आपकी, यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। तो 1 कूलॉम अपॉन 1 सेकंड, दैट इज 1 कूलॉम पर सेकंड, दैट इज 1 एम्पियर। क्लियर है बच्चों यहाँ पे, ठीक है। इतनी चीजें अगर आपको क्लियर हो गई हैं, तब मैं बात करता हूं अब क्या, इसके थोड़ा सा बेसिक्स की, मतलब कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसे होता है। या फिर आप बोलते हो ना कि हमें करंट लग गया, तो क्या करंट सही में लगता है या हमें करंट ही लगता है ना। तो अब हम उसकी बात करने जा रहे हैं, है ना। तो आप इसको नोट कीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं।
सी अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ बेसिक कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। करंट को आई से डिनोट करते हैं बच्चों। मैंने जैसे कि आपको कहा कि जैसे आप बाहर से मार्केट से आप एक वायर खरीद के लेके आते हो जो कॉपर का बना हुआ है, कॉपर के वायर लगे होते हैं आपके घरों में, है ना। तो सपोज ये वायर है, ठीक है, ये वायर खरीद के लेके आते हो, ठीक है। तो क्या आप उसको लेके आते हो तो आपको करंट लगता है? नहीं लगता, जब तक आपको उसको स्विच में नहीं लगाओगे, है ना, आप उसको प्लग में नहीं लगाओगे, है ना, प्लग के थ्रू स्विच ऑन नहीं करोगे, तब तक आपको करंट नहीं लगता है उस वायर के थ्रू, है ना। लेकिन जैसे आप लेके आते हो तो क्या उसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं हो रहा है? क्या उसमें चार्ज का फ्लो हो रहा है? नहीं हो रहा है? हो रहा है ना। लेकिन डेफिनेट डायरेक्शन में नहीं हो रहा है, रैंडम मोशन हो रहा है। इलेक्ट्रॉन्स, हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज जो कैरी किया हुआ है इलेक्ट्रॉन, एक मेटेलिक वायर के अंदर बहुत सारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ना। मैं ऐसे करके बना दे रहा हूं, ये बहुत सारे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना। नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसे हम बोलते हैं वो कितना होता है? नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, मतलब कि आपने 1 मीटर का वायर ले लिया, लेंथ आपने ले ली कितनी, 1 मीटर, और थिकनेस ले लिया आपने 1 मीटर स्क्वायर, यानी कि एरिया आपने, क्रॉस सेक्शन एरिया उसका 1 मीटर स्क्वायर ले लिया, तो 1 मीटर क्यूब का वायर हो गया आपका। वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इंटू लेंथ। तो 1 मीटर क्यूब के वायर में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो उसकी डेंसिटी होगी। तो नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितनी होती है आपकी? 10⁻29 पर मीटर क्यूब। सोचिए 10⁻29 कितना सारा होता है। 1 मीटर का वायर आप लेके आते हो ना, जिसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर का है ना, तो एरिया 1 मीटर का स्क्वायर का हो गया, मतलब कि बहुत मोटा वायर हो गया, हालांकि वो, तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 10⁻29 पर मीटर क्यूब, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना। और ये इलेक्ट्रॉन जो है वो रैंडम मोशन कर रहे हैं इधर उधर, जिगजैग पाथ पे, ऐसे यहाँ वहां हर इलेक्ट्रॉन ऐसे करके दौड़ रहा है, तब भी हमें करंट नहीं लगता, है ना। हमें करंट कब लगेगा? जब ये डेफिनेट डायरेक्शन में दौड़ेंगे, वो भी एक साथ ऐसे चिपक के, एक के पीछे एक चेन बना के दौड़ेंगे, तब। आप बोलते हो ना हमें करंट लग गया, एक्चुअली करंट इज नथिंग बट अ फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, सॉरी। तो देखिए यहाँ पे, तो इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो है एक डेफिनेट डायरेक्शन में, ठीक है, उसको हमको लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये तो अभी ऐसे ही रैंडमली इधर उधर मूव कर रहे हैं, है ना। अच्छा एक चीज और, ये इलेक्ट्रॉन मूव तो कर रहा है लेकिन अपने ही मेन पोजीशन पे से वाइब्रेट भी कर रहा है, दौड़ तो रहा है, और दौड़ कितनी स्पीड से रहा है? 10⁵ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, है ना। जो रैंडम मोशन कर रहा है ये कितनी स्पीड से कर रहा है? 1,00,000 मीटर पर सेकेंड, है ना। 1 मीटर इतना होता है, 1,00,000 सोचो कितना होगा 1,00,000 मीटर, और 1 सेकेंड इतना सा, मतलब 1,00,000 मीटर पर सेकेंड, है ना। पंखा जब घूम रहा होता है तो आप उसके फैन के वो देख पाते हो, फिन्स जो होते हैं उसके, देख पाते हो? नहीं देख पाते ना। ऐसे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इतना स्पीड से 10⁵ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से दौड़ जाता है, पता ही नहीं चलता हमें, और अपनी मेन पोजीशन पे से वाइब्रेट कर रहा है, बहुत बहुत स्पीड से, बहुत ज्यादा वाइब्रेशन कर रहा है। तो ये जो वाइब्रेशन है एक्चुअली हमें इलेक्ट्रॉन का वाइब्रेशन लगता है। ये वो जो दौड़ रहा है वो नहीं, क्योंकि ये तो अभी जो दौड़ रहा है 10⁵ मीटर पर सेकेंड स्पीड से, वो तो अभी हमने सप्लाई दी नहीं है अभी, है ना। वो तो रैंडम दौड़ रहा है इधर उधर, और रैंडम जब तक दौड़ेगा इलेक्ट्रिक करंट नहीं मिलेगा हमें। करंट क्या है? करंट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना। करंट क्या है? इलेक्ट्रिक करंट फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी फील होती है हमें, है ना। बोलते हो ना ट्रांसफॉर्मर से चिपक गया, है ना, चिपक गया ऐसे ऐसे करके, लेकिन मर जाता है तो वो ट्रांसफॉर्मर छोड़ देता है। ट्रांसफॉर्मर को पता रहता है कि मर गया, छोड़ दो। एक्चुअली हमारा नर्वस सिस्टम कंफ्यूज हो जाता है ना। वो एसी है, सप्लाई है, खैर इसके बारे में बाद में डिस्कशन करेंगे, है ना। अभी ये समझिए आप कि सोचिए आप इलेक्ट्रॉन जो है वो 10⁵ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से दौड़ रहा है, और ऐसे अपनी मेन पोजीशन पे वाइब्रेट भी कर, वो भी हर एक इलेक्ट्रॉन। ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 10⁻29 1 मीटर क्यूब में, है ना। फिर भी हमें करंट नहीं लग रहा। करंट कब लगेगा? जब हम इसको एक डेफिनेट डायरेक्शन में दौड़ाएंगे, और डेफिनेट डायरेक्शन में दौड़ाने के लिए, इस पे फोर्स लगाने के लिए हम बाहर से एक एनर्जी सोर्स देते हैं, है ना। बाहर से कौन सा एनर्जी सोर्स देते हैं बच्चों? ये समझिए, सपोज ये इलेक्ट्रॉन जो है ना, ये इलेक्ट्रॉन जो हमने बनाए हुए हैं यहाँ पे, इनको एक डेफिनेट डायरेक्शन में दौड़ाने के लिए हम क्या करते हैं?
इस कंडक्टर के एंड्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप करते हैं, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि ये पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है। हमने बैटरी दे दी, ये समझ लीजिए आप, यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, सेल या फिर बैटरी, ये बैटरी लगा दिया। तो आप जानते हैं बड़ा वाला टर्मिनल पॉजिटिव, ये छोटा वाला टर्मिनल नेगेटिव होता है ना। ये नेगेटिव टर्मिनल, इस पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, इस पे भी नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल ईच अदर बिकॉज लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। रिपेल करेगा तो इसको इस तरह फोर्स लगाएगा। अब जो कि इलेक्ट्रॉन इधर उधर दौड़ रहा था, अब वो क्या करेगा, एक डायरेक्शन में दौड़ेगा, है ना। ये इलेक्ट्रॉन जो इधर उधर दौड़ रहा था, इससे रिपेल होके एक डायरेक्शन में दौड़ेगा, है ना। तो ऐसे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स एक डेफिनेट डायरेक्शन में दौड़ेंगे, यहां पहुंचेंगे, ठीक है। या यहां वाले जो इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी होंगे वो पॉजिटिव चार्ज से क्या हो जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे, ऐसे ये वाले रिपल होंगे, ऐसे अट्रैक्ट हो जाएंगे। और ये भी किसी कंडक्टर का बना होगा, किसी मेटल का बना होगा, है ना। तो इसके थ्रू इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऐसे क्लोज पाथ में ऐसे एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। अगर सपोज ऐसे हमने लगाया हुआ है, इस टर्मिनल इस तरीके से जोड़ा हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो देखिए ऐसे होने लगे। और हमेशा करंट कहां फ्लो होता है, किसी क्लोज पाथ में, ओपन सर्किट में नहीं होता। ये क्लोज सर्किट है, क्लोज सर्किट के अंदर ही करंट का फ्लो होगा, है ना। करंट का फ्लो कैसे होगा, इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में दौड़ रहा है, इलेक्ट्रॉन की डेफिनेट डायरेक्शन कौन सी होगी, दिस। और इलेक्ट्रॉन के जिस डायरेक्शन में वो दौड़ रहा होता है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हम एनर्जी का फील करते हैं। कौन सी एनर्जी, करंट, है ना। मतलब इलेक्ट्रॉन अगर इस डायरेक्शन में दौड़ रहा है, डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन ये है, तो करंट की डायरेक्शन ये होगी, है ना। और ऐसा कब होगा, जब आप क्या कर रहे हो, सप्लाई लगाओगे। सप्लाई लगाओगे, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या एक डेफिनेट डायरेक्शन में दौड़ने लग गए, है ना। देखिए इलेक्ट्रॉन जो इधर उधर दौड़ रहा था अभी तक, जब हमने सप्लाई नहीं लगाई थी, सप्लाई लगाने के बाद ये दौड़ने लग गए। और कैसे दौड़ रहे, ऐसे, है ना, एक के पीछे एक चेन बनाते हुए, यूं करके, ठीक है। और चेन बना के अपनी पोजीशन पे वाइब्रेट भी कर रहे हैं। ये वाइब्रेशन कम नहीं हुआ, है ना। ये तो एक साथ दौड़ने लग गए, है ना, ऐसे करके, यूं करके, ऐसे करके चलने लग गए, ठीक है। लेकिन अपनी मीन पोजीशन पे वाइब्रेट करते हुए जा रहे हैं, यूं। अगर मान लीजिए जब हम पहले बात कर रहे थे, रैंडम मोशन कर रहे थे इधर उधर, सारे इलेक्ट्रॉन तो एक साथ चल नहीं रहे थे, तब एक इलेक्ट्रॉन आपके पास आके टकराता है, आपको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10⁻³ kg होता है ना। क्या होता है ये, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि बहुत छोटा सा इलेक्ट्रॉन है। आपको एक इलेक्ट्रॉन आके टकरा गया, आपको जाके आपने टच किया, आपको फर्क नहीं पड़ा। और चार्ज भी कितना, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज है एक इलेक्ट्रॉन पे, है ना, माइनस। तो बहुत कम चार्ज है एक इलेक्ट्रॉन पे, ठीक। लेकिन सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जब एक साथ, क्योंकि ये जो वाइब्रेट कर रहा था एक इलेक्ट्रॉन, उसकी फ्रीक्वेंसी हमें नहीं लगी, लेकिन जब सारे के सारे एक साथ चिपक गए यूं और वाइब्रेट कर रहे हैं ऐसे करके, है ना, और एक डेफिनेट डायरेक्शन में चल रहे हैं चेन बना के, अब आप जाके टच करोगे वायर को तो आपको तो करंट लगेगा। एक्चुअली करंट नहीं, आपको इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी, इलेक्ट्रॉन का वाइब्रेशन लगता है, जैसे आप करंट बोलते हो। बेचारा इलेक्ट्रॉन तो जानता ही नहीं है कि बाहर का मनुष्य मेरे चलने को करंट बोलता है ना। तो करंट इज नथिंग बट अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, है ना। अब वो चल रहा है और चलते चलते क्या कर रहा है, बल्ब को जलाता हुआ जा रहा है ना। सपोज मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा था ना, यहाँ एक बल्ब लगा दिया, ये, ठीक है। और इस बल्ब को क्या करता हुआ जा रहा है, ग्लो करता हुआ जा रहा है। पंखे से होता हुआ जा रहा है तो क्या करता हुआ जा रहा है, पंखे को घुमाता हुआ जा रहा है। इस सब के बारे में हम बातें आगे चल के और भी अगले लेक्चर में करते जाएंगे, जब हम पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ेंगे तो, ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। क्लियर है, ये कंसेप्ट आपको समझ में आया, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं, इसकी यूनिट हमने पढ़ी थी एम्पियर, है ना। तो इसका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या है, थोड़ा सा उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। आपको नोट करना है, आप नोट कर लीजिए। सही, अब हम बात करते हैं करंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की, है ना। करंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है आपका एम्पियर मीटर, है ना। करंट इससे मेजर किया जाता है। एम्पियर मीटर को इन शॉर्ट हम एमीटर भी बोलते हैं, है ना। और इसका हम डिनोट कैसे करते हैं, इससे, है ना। मतलब इसका जो इलेक्ट्रिक सिंबल है, ये क्या है, इसका इलेक्ट्रिक सिंबल, मतलब जब हम सर्किट में लगाएंगे तो हम कैसे लगाएंगे, ऐसे लगाएंगे, ठीक है, इस तरीके से। सपोज मैंने कहा कि अगर हमने बैटरी के थ्रू किसी बल्ब को जलाना है ना, किसको, बल्ब को हमको ग्लो करवाना है,
ठीक है, तो ग्लो करवा दिया आपने, ठीक है, और ये बैटरी के थ्रू उस पर क्या जा रहा होगा, करंट जा रहा होगा, ठीक है। तो हमको क्या लगाना पड़ता है, अगर हमको करंट देखना है इस वायर में या इस बल्ब के थ्रू कितना जा रहा है ना, वायर या इस बल्ब के थ्रू कितना जा रहा है, तो हम क्या करते हैं, एमीटर को हम क्या करते हैं, वायर में इस बल्ब के साथ सीरीज में लगाते हैं। इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, ध्यान रखिएगा, है ना, यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। अब सीरीज क्या होता है, सीरीज मतलब कि अगर मान लीजिए मैं यहां से बोलूं करंट आई फ्लो हो रहा है, तो आपको समझ में आ रहा है कहीं पे भी करंट डिवाइड नहीं हो रहा है, तो जहां करंट डिवाइड ना हो तो वो सीरीज होता है। तो ऑब्वियसली जो करंट बल्ब से होता हुआ जा रहा है वो करंट यहाँ पे भी जा रहा होगा, यहाँ पे भी, तो कहीं पे भी हम क्या लगा देते हैं, एमीटर। तो सपोज एक गोला बनाया, अंदर ए लिख दिया, है ना, तो यहाँ हम एमीटर को जोड़ देते हैं। एक्चुअली एमीटर जो होता है उसके दो टर्मिनल्स होते हैं, पॉजिटिव और एक नेगेटिव, है ना। एक बॉक्स होता है आपके पास, आप कभी लैब वैब जाएंगे तो आप देख पाएंगे, है ना, तो उसमें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव रहता है। तो कौन सा हिस्सा पॉजिटिव और कौन सा नेगेटिव होता है, बैटरी से जो जुड़ा हुआ है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जो जुड़ा हुआ है वो वाला हिस्सा पॉजिटिव, और जो नेगेटिव से जुड़ा हुआ है वो वाला नेगेटिव। तो ये वाला नेगेटिव टर्मिनल जो नेगेटिव से जुड़ा हुआ है, ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल। क्लियर है, ठीक है ना। और करंट का डायरेक्शन जो होता है वो कहां से कहां होता है, हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। आगे हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक सिंबल ये होता है एमीटर का। अब किसी भी एमीटर का जो रेजिस्टेंस है, इसके बारे में हम अभी आगे बात करने वाले हैं। अभी आपसे समझ लीजिए रेजिस्टेंस मतलब कि रोकने वाली प्रॉपर्टी, करंट को की स्पीड को कम करने वाली प्रॉपर्टी, करंट को कंट्रोल करने वाली प्रॉपर्टी, है ना। तो वो बहुत लो होती है। ऑब्वियसली करंट अगर जा रहा है, मुझे उस करंट पूरा का पूरा 2 एम्पियर, अगर मान लीजिए 2 एम्पियर मेजर करना है ना, तो इसकी जो रोकने वाली प्रॉपर्टी है रेजिस्टेंस, वो कैसी होनी चाहिए, बहुत कम होनी चाहिए, लो होनी चाहिए। एक्चुअली होनी तो जीरो चाहिए। अगर हम आइडियल एमीटर की बात करें तो फॉर आइडियल एमीटर रेजिस्टेंस मस्ट बी जीरो, लेकिन ऐसा होता नहीं। क्यों? क्योंकि ये भी अंदर मेटल का बना होता है, इसके अंदर भी मेटल लगा रहता है एमीटर के अंदर, और मेटल का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता ही, सबका होता है ना। तो इसलिए हम बोलते हैं यहाँ पे इट हैज लो रेजिस्टेंस, है ना। क्या होना चाहिए, लो रेजिस्टेंस होना चाहिए। चलिए, हमने बात कर ली, इसको हमको हमेशा किस में लगाना है, सीरीज में लगाना है। हमेशा जिस भी अप्लायंस का आपको करंट मेजर करना है तो उसके साथ आप कैसे लगा दोगे, सीरीज में लगा दोगे, ठीक। इस अदर यूनिट क्या होती है, अदर स्केल्स यूनिट इसकी, है ना। अगर मान लीजिए जैसे 1 किलोमीटर की छोटी यूनिट 1 मीटर होती है, उससे भी छोटी 1 सेंटीमीटर होती है, उससे भी छोटी 1 मिलीमीटर होती है ना। तो मिलीमीटर को आप किससे डिनोट, मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हो तो आप क्या बोलते हो, मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर या फिर 1 मीटर। 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 1000 मिलीमीटर होते हैं, है ना। क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं, है ना, 10 मिलीमीटर होते हैं। तो 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर हुए, ठीक है ना। यानी कि 1 मीटर में इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10 टू द पावर 3 मिलीमीटर। तो मैं 1 मिलीमीटर की बात करूंगा तो क्या हो जाएगा, इसके नीचे ले आओगे, यानी कि इसके नीचे ले जाओगे, यानी कि ऊपर ले जाओगे वापस से, तो 10 टू पावर 3 मीटर। तो 1 मीटर इज इक्वल टू 10 पावर 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10 पावर -3 मीटर, ऐसे होता है ना। तो यहाँ पे ऐसे मिलीमीटर को हम बात कर रहे हैं, किससे डिनोट कर रहे हैं, मिली एम्पियर से। यहाँ पे करंट अगर हम मिली एम्पियर में मेजर कर रहे हैं तो 1 मिली एम्पियर को कैसे डिनोट करते हैं, 1 छोटा m बड़ा ए, 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -3 एम्पियर, यानी कि 1 मिली एम्पियर में 10 टू पावर -3 एम्पियर होते हैं, या फिर 1 एम्पियर में 10 टू द पावर +3 मिली एम्पियर होते हैं। ऐसे भी बोल सकते हो आप, है ना। यहाँ पे ऐसे भी बोल सकते थे कि 1 एम्पियर इज इक्वल टू 10 पावर 3 मिली एम्पियर। इसको यहां ले आओगे तो 10 पावर -3 बन जाएगा। तो 10 टू द पावर 1 मिली एम्पियर में 10 पावर -3 एम्पियर। फिर इससे भी छोटी यूनिट होती है क्या, माइक्रो एम्पियर, है ना, 1 माइक्रो एम्पियर। और माइक्रो को इससे डिनोट करते हैं, इससे, ये यहाँ पे ये बना हुआ, इसको बोलते हैं म्यू। क्या बोलते हैं, म्यू, है ना। ये एक सिंबल होता है म्यू, आगे चल के आप पढ़ोगे, 1 माइक्रो एम्पियर, है ना। इससे म्यू, इसे हम माइक्रो बोलते हैं, ठीक है। माइक्रो मतलब फिर 10 टू द पावर -6 एम्पियर। क्लियर है आपको, है ना। जब भी माइक्रो वर्ड है तो 10 पावर -6। फिर बात करते हैं 1 नैनो एम्पियर की। तो 1 नैनो एम्पियर, 1 Na इक्वल्स टू 10 टू द पावर -9 एम्पियर, नैनो 9, है ना। तो 10 टू द पावर -9 एम्पियर, मतलब 1 नैनो एम्पियर में 10 टू पावर -9 एम्पियर होते हैं, है ना। तो 3, 6, 9, 3 के मल्टीपल में चलता जाता है ऐसे करके। तो ये स्केल्स है ना, ये छोटे छोटे स्केल्स हैं, इसमें हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं।
ठीक है, तो ये हो गई बात किसकी, एमीटर की। अब हम देखते हैं क्या डायरेक्शन देख लेते हैं करंट का, और उसको क्या बोलते हैं ये भी देख लेते हैं जल्दी से, फिर उसके बाद एक दो न्यूमेरिकल्स करेंगे, है ना। तो जल्दी से इसको नोट कीजिए। सी स्टूडेंट, हम बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट की। डायरेक्शन ऑफ करंट, सपोज मैंने बोला कि कोई कंडक्टर है ना, उस कंडक्टर के अंदर आप जानते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही चार्ज होते हैं। अगर मान लीजिए मैंने उसको किसी बैटरी के थ्रू कनेक्ट कर दिया, बैटरी या सेल के थ्रू, है ना, तो ये पॉजिटिव या नेगेटिव, है ना। तो मैंने बोला कि सपोज पॉजिटिव जो चार्ज है, पॉजिटिव प्लस से रिपल होके इस तरफ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन रिपल होके इस तरफ जाएंगे, अभी मैंने आपको बता दिया, है ना। इससे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल से रिपल होके और पॉजिटिव टर्मिनल से अट्रैक्ट होके इस तरफ जाएंगे। तो देखिए प्लस चार्ज जो है, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे सिर्फ बात करूंगा करंट ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, है ना, करंट ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज है ना। तो पॉजिटिव चार्ज का फ्लो किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव चार्ज की फ्लो की डायरेक्शन में ही हम बोलते हैं करंट का फ्लो होता है। तो उस कंडीशन में करंट जो होता है उसको हम बोलते हैं बच्चों क्या, कन्वेंशनल करंट, है ना। क्या बोलेंगे, कन्वेंशनल करंट। ठीक है, एक्चुअली हम जो कन्वेंशन लेते हैं वो पॉजिटिव चार्ज का ही लेते हैं, है ना। हालांकि प्रोटॉन का फ्लो नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। ये हमारा एजम्पशन है कि इलेक्ट्रॉन जितना दौड़ रहा है पॉजिटिव चार्ज भी उतना ही दौड़ रहा होगा। एक्चुअली दौड़ता सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। लेकिन हम ये मेटल की बात कर रहे हैं, इसके अलावा भी होते हैं। इसके अलावा हम इलेक्ट्रोलाइटिक भी पढ़ते हैं, सेल के अंदर आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, है ना। इसके अलावा हम सेमीकंडक्टर भी पढ़ते हैं, तो वहां पे पॉजिटिव चार्ज का फ्लो होता है, वहां पे पॉजिटिव चार्ज होल्स कहलाते हैं, है ना। तो कहीं बहुत सारी जगह पॉजिटिव चार्ज का फ्लो होता है, वहां पे प्रोटॉन्स का नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो करंट ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज हम क्या बोल रहे हैं, जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज का फ्लो होता है उसी डायरेक्शन में करंट का फ्लो हम मान के चलते हैं, तो कन्वेंशनल करंट बोलते हैं, है ना। जबकि हम बात करें करंट ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, है ना, अगर आप नेगेटिव चार्ज या फिर इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हो, करंट ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, करंट ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, यहाँ पे फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज था, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो नेगेटिव चार्ज या इलेक्ट्रॉन, है ना, किस तरफ फ्लो हो रहा है, डायरेक्शन इस तरफ। और इलेक्ट्रॉन के, अगर इलेक्ट्रॉन इस तरफ फ्लो हो रहा होता है तो मैंने आपको बताया करंट की डायरेक्शन इस तरफ होती है, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। करंट की डायरेक्शन क्या होती है, ऑपोजिट होती है, क्योंकि करंट तो एक ही तरफ दौड़ सकता है ना। तो पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में और इलेक्ट्रॉन की ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट का फ्लो होता है, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन करंट या फिर इलेक्ट्रॉनिक करंट, इलेक्ट्रॉन करंट या फिर इलेक्ट्रॉनिक करंट बोलते हैं, हाँ। बात समझ में आ रही। तो ये था क्या, कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन ऑफ या डायरेक्शन ऑफ करंट। क्लियर है। अब इसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं, एक दो हल्के फुल्के, जो I इक्वल टू क्यू अपॉन टी और Q इक्वल टू एन पे बेस्ड है ना। तो जल्दी से सब नोट कीजिए। सी स्टूडेंट, यहाँ पे जैसे कि आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, अ कंडक्टर कैरीज अ करंट ऑफ 0.2 एम्पियर, फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट विल फ्लो पास थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इन 30 सेकेंड, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो इन दिस टाइम इंटरवल इफ द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 into 10⁻19 कूलम। ये तो हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है ना। और करंट भी दिया हुआ है आपको। तो सबसे पहले बच्चों गिवन जो हो आपके पास डेटा इंफॉर्मेशन वो सब लिख लिया करो कि एक कंडक्टर कितना है करंट कैरी कर रहा है। कंडक्टर, सपोज कोई कंडक्टर है, कुछ भी हो सकता है, आपका अप्लायंस भी हो सकता है ना। तो उसके थ्रू कितना करंट फ्लो हो रहा है, I 0.2 एम्पियर, है ना। तो I क्या है आपका 0.2 एम्पियर, है ना। फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट विल पास थ्रू द क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन यही होता है बच्चों, ये क्रॉस सेक्शन एरिया। तो इस क्रॉस सेक्शन एरिया से कितना इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन, कितना चार्ज मतलब पास हो रहा है, ठीक है, 30 सेकेंड के अंदर। टी भी आपको दिया हुआ है, टी आपको कितना दिया हुआ है 30 सेकेंड, और आपसे पूछ रहे कितना, फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज। तो अमाउंट ऑफ चार्ज यानी कि आपको क्यों फाइंड आउट करना है। फिर आपसे बोला हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो इन दिस टाइम इंटरवल। तो आप जानते हैं कि चार्ज के अंदर क्या होता है, फिर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हम बात करते हैं, है ना, एक कूलम चार्ज में जैसे 6 into 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स आप बोलते हो, है ना। तो आपको एन भी फाइंड आउट करना है, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी फाइंड आउट करना है ना।
और आपको एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज इतना दे रखा हुआ है, ठीक है। तो सपोज सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट विल फ्लो थ्रू द क्रॉस सेक्शन। तो आप जानते हैं कि करंट का फॉर्मूला होता है I इज टू क्यू अपॉन टी कूलॉम पर सेकेंड में, है ना। तो I इक्वल्स टू, I तो आपको दिया हुआ है कितना, I आपको दिया हुआ 0.2, है ना, इक्वल्स टू क्यू, क्यू आपको फाइंड आउट करना है अपॉन टी, टी भी दिया हुआ है 30 सेकेंड में। तो ध्यान रखिएगा कूलॉम और सेकेंड, कूलॉम और सेकेंड में ही है, करंट एम्पियर और सेकेंड में है तो चार्ज कूलॉम में आएगा, है ना। ये मिली एम्पियर में होता है तो चेंज करना पड़ता है, ये मिनट या आर में होता है तो चेंज करना पड़ता है सेकंड में। तो जो यूनिट्स बनी हुई हैं पहले उनमें चेंज करना रहता है। तो Q कितना हो जाएगा बच्चों, Q इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई बाय 0.2, है ना। तो जो कि कितना हो जाएगा आपका 3 2 6, क्योंकि एक पॉइंट है तो कैंसिल हो जाएगा, तो 6 कूलॉम हो जाएगा, है ना। ध्यान रखिएगा, इसको आप करके देखिएगा। तो Q आपका आ गया बच्चों कितना, 6 कूलॉम, ठीक है। तो आपका एक पहला आंसर आ गया, अमाउंट ऑफ चार्ज, मतलब कितना अमाउंट ऑफ चार्ज जो है वो 30 सेकंड में फ्लो होगा। फिर आपसे पूछ रहा है कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे इसी टाइम इंटरवल में। तो आप जानते हैं Q इज इक्वल टू क्या होता है, NE, है ना। Q इज इक्वल टू क्या है, NE, यहाँ पे N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और E क्या होता है, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, है ना। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है, ठीक है। Q क्या है, चार्ज, है ना, फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर, फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर जो कि 6 कूलॉम का है, अभी हमने देखा। तो Q इक्वल्स टू NE, और N निकालना हमें, तो N इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Q बाय E, है ना। Q कितना है, 6 कूलॉम, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलॉम। देखिए एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज इतना होता है, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, है ना। तो कूलॉम से तो कूलॉम कैंसिल हो जाएगा क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की यूनिट तो होगी नहीं, है ना। बस आपको यहां से सॉल्व करना है, 6 और 1.6 इंटू 10⁻19, है ना। तो जितना भी होगा आपका ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है बच्चों, ठीक है, आप कर लीजिएगा बाकी सॉल्व, ठीक। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जल्दी से इसको नोट कीजिए। सी स्टूडेंट्स, यहाँ पे जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, the filament of an electric lamp draws a current of 0.4 ampere which lights for 3 hours. Calculate the amount of charge that flows through the circuit. बहुत इजी सा क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे। एक इलेक्ट्रिक लैंप है, उसमें 0.4 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है ना, और 3 घंटे के लिए फ्लो उसको जला के रखता है ना, 3 घंटे तक चला। तो कितना अमाउंट ऑफ चार्ज उसने उसको डिलीवर किया, है ना, या फिर सर्किट के थ्रू फ्लो हुआ, ये आपसे पूछ रहा है। सिंपल है, आपको जो गिवन है वो लिख दीजिए, I इज इक्वल टू 0.4 एम्पियर गिवन है आपको, और टाइम गिवन है आपको 3 आवर्स। तो मैंने आपको बताया था कि आवर्स नहीं, हमें सेकंड चाहिए होता है, तभी तो कूलॉम में आंसर आएगा। तो 3 आवर्स में कितने सेकंड्स होंगे, तो सबसे पहले तो 3 आवर्स में कितने मिनट्स होंगे, 60 मिनट्स होंगे, और 1 मिनट में कितने सेकंड्स होंगे, 60 सेकंड्स हो जाएंगे, है ना। तो ये आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 6 6 जा 36, 3 जा 108, और 2 जीरोस है ना। तो ये सेकंड्स में हो गया, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है क्या, कूलॉम, कितना कूलॉम चार्ज, यानी कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज Q। तो Q इज इक्वल टू, है ना, ये आपसे पूछ रहा है। तो I इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, Q अपॉन T। तो Q इज इक्वल टू कितना हो गया, I मल्टीप्लाई बाय T। I कितना है आपका 0.4, ठीक है, और T कितना है आपका 10800 सेकेंड्स, है ना। पॉइंट कैंसिल कीजिए, एक 10 लगा दीजिए, एक 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, है ना। 108 में आप 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, बाकी एक 0 लगा दीजिएगा। आप 108 में आप 4 का मल्टीप्लाई करो तो ऐसे भी कर सकते हो, 100 4 जा 400, 8 4 जा 32, है ना। तो 132 नहीं है तो देखिए 8 4 जा 32, 4 1 जा 4, तो 432। तो ये 432 108 से मल्टीप्लाई करने पे आया, एक 0 बाकी है, एक 0 काट गया था, एक 0 बाकी है ना। तो Q इज इक्वल टू 4320 कूलॉम, ये आपका आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था बच्चों आपका इलेक्ट्रिक करंट, उस पे बेस हमने कुछ कंसेप्ट पढ़ा, है ना, और उसकी यूनिट पढ़ी, और कुछ न्यूमेरिकल्स भी कर दिए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे क्या, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, और इलेक्ट्रिक सर्किट में यूज होने वाले इलेक्ट्रिक सर्किट के सिंबल्स, ठीक है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, थैंक यू।